गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट मेरा प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन उसमें हम प्लान कर सकें, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में किस तरह से मेरा एनालिसिस बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता है, तो उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है और काफी बातें वहां पर डिस्कस करने को है। पहले हम एक काम करते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं जिससे कि यहाँ से हम फ्री हो जाएं। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को, इसलिए पहले हम इसका चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट प्रॉपर एक डोजी टाइप कैंडल बना के खड़ा हुआ है, और कल हमने वीकली एनालिसिस में भी इसमें यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेम एक प्रॉपर डोजी टाइप कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बना के मार्केट खड़ा हुआ है। तो इसके बीच में ऑप्शन बायर्स को थोड़ा अलर्ट रह के काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से कॉल सेलिंग, यहाँ से पुट सेलिंग होना चालू हो चुकी है मंथली जो एक्सपायरी वगैरह होती है उनके लिए। मंथली कॉल पुट वगैरह यहाँ से लोग शॉर्ट करना चालू कर दिए हैं, तो इस बीच में ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम ना मिल पाएगा अभी, जब तक मार्केट थोड़ा ऊपर या नीचे निकलना चालू नहीं करता है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये प्रॉपर हमारा रेंज वाला एरिया था, जहां पे हम पहले रेंज बनाए, यहाँ पे वापस से रेंज बना रहे थे, जिसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश तो करी, पर अगले दिन ही मार्केट सेम कैंडल के इंटेंसिटी के साथ वापस से ऊपर आ गया। तो अभी आप देखेंगे फ्राइडे को भी यहाँ पे एक प्रॉपर डोजी कैंडल थी जहां पे बायर सेलर्स कंफ्यूज थे, और मैंने आपको यही कहा था इस जोन के बीच में बायर सेलर्स कंफ्यूज ही बने रहेंगे। इनफैक्ट ये जो फ्राइडे की कैंडल नहीं बनी थी, इस टाइप का मोमेंटम करके हम खड़े हुए थे थर्सडे को, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ से ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा हो जाता है आगे, कि उनके पास प्ले अराउंड करने के लिए काफी चीजें होती हैं। यहाँ से कॉल सेलिंग कर रखी है, यहाँ से पुट सेलिंग कर रखी है, बीच में वो घुमाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली टाइम डीके होता हुआ नजर आएगा, तो भी उनको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ मैंने आपसे एक बात कही थी कि ऑप्शन बायर को अगर यहाँ पे काम करना है तो उसको छोटे मूव के लिए जाना चाहिए, और कोई बड़ा ट्रेंडी मूव, बड़ा स्मूथ मूव हो जाए उसके लिए अभी यहाँ पे फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर वैसे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए छोटे मूव के लिए जाना चाहिए, और क्वांटिटी भी 50% हमें रखनी चाहिए, चाहे हमें बाय करना हो या सेल करना हो, क्योंकि सेंटर में जब हम चलते हैं यहाँ पे फाइट चल रही है बेसिकली बायर सेलर्स की, तो डायरेक्शन की ज्यादा कोई क्लैरिटी किसी को नहीं है, इसलिए फाइट चल रही है बायर सेलर्स की, यानी मार्केट के पास अभी डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। तो बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं इक्वल। आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, नीचे भी गया, वापस ऊपर भी गया, फिर वापस से टॉप से काफी अच्छी सेलिंग भी दिखाया, और वहीं पे उसी के आसपास क्लोज कर दिया जहां पे ओपन किया था। तो इस बीच में यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूज बना हुआ है। जब वापस से मार्केट डायरेक्शन अपना डिसाइड कर लेता है, तब वहां पे हम अग्रेसिव क्वांटिटी या अग्रेसिव टारगेट्स वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करने की जरूरत है। तो अभी आपको जैसे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से मार्केट ने मूव करा, यहाँ पे ऊपर गया, तो ये जो सेलर्स वगैरह जो बैठे थे यहाँ पे, जिनको अगर बुक करना था, जिनको मार्केट को भगाना था, उनको ऑलमोस्ट मार्केट भगा चुका है, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास से मार्केट वापस से सेलिंग में आया है। तो ये जोन के आसपास मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस टाइप से सपोर्ट ले चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो अगर जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के, गैप डाउन वगैरह खुल के वापस से सेलिंग में जाता है, तो आज के दिन मार्केट ने .24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर इसके नीचे भी मार्केट निकलना चालू करता है, तो यहाँ पे जो ये बार बार यहाँ पे डिफेंड कर रहा था, पुट सेलर वगैरह जो ऑपरेटर वगैरह था, वो यहाँ पे कोशिश कर सकता है प्रॉफिट बुक करने की, तो इसके नीचे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या इसके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करने मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा पहले से ही हम 24,080 वगैरह के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो हम कुछ छोटा मूव यहाँ पे सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर मार्केट अगर हमारे फेवर में चलेगा फर्दर, पहले छोटे मोटे टारगेट यहां तक हम 940 वगैरह तक प्लान कर सकते हैं। फिर अगर मार्केट हमारे फेवर में ही चल रहा है, तब हम वहां पे फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो ये जोन हमारा दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लोग स्टॉप लॉस वगैरह रख के बाय कर रखे हैं, इनका स्टॉप लॉस वगैरह दूर हो जाएगा। तो उस केस में हमें थोड़ा सा वेट करना है कि अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 280 वगैरह के ऊपर, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए, इनके स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे हिट होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सेलर्स थे इनमें से तो ऑलमोस्ट निकल गए होंगे, फिर यहाँ पे वापस से फ्रेश सेलिंग होना चालू हुई है। एक्जैक्टली मार्केट ने जो एंड में रेजिस्टेंस लिया है, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 24,200 के आसपास। तो जहां से लास्ट सेलिंग हुई है, यहाँ पे कुछ लोगों के इसके ऊपर स्टॉप लॉस कटेंगे, फिर बाकी के स्टॉप लॉस यहाँ पे 280 वगैरह के ऊपर हमें मिलने वाले हैं सेलर्स के। और इस बीच को मैं यहाँ पे पर्सनली अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले भी कंफ्यूज बना हुआ था, वापस से आप देखेंगे एंड में यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज बना हुआ है। तो ये मार्केट का थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जोन है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। ऑलमोस्ट सारे लेवल्स वैसे ही हैं, सिर्फ उनको स्मूथ किया गया है। यहाँ पे 082 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, 944 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है माइनर, फिर 810 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। 259 के आसपास यहाँ पे एक लेवल ऐसा है जहाँ पे हम पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, फिर वापस रेजिस्टेंस फेस किया, इसके ऊपर गए तो आज के दिन ब्रेकआउट हम फेल करके वापस से नीचे आ चुके हैं। तो ये हमारा 259 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 381 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, और 500 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और रेजिस्टेंस भी काफी टाइम से हमारा बना हुआ है, प्रॉपर जो पीछे की रेंज बनी हुई थी डेली टाइम फ्रेम की। तो अभी सिंपल सा प्लान है, एक लाइन में वापस से कंक्लूड कर देता हूं कि जो वीकली एनालिसिस हमने किया था उसको पूरे वीक ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए हम वीकली एनालिसिस करते हैं काफी डिटेल में।
और वीकली एनालिसिस में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि अभी यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए या कोई बड़े मूव के लिए सिंपली यहाँ पे डिस्कस करें तो कोई ज्यादा स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है। और ट्रंकेटेड वीक अलग होने वाला है, फ्राइडे को हमारी हॉलीडे होने वाली है गुरु नानक जयंती के ओकेजन पे। वैसे तो ये बातें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं, अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम नेम के काफी सारे फ्रॉड चैनल भी हैं तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं तो वही सिंपल सा माइंडसेट है कि मार्केट सेलिंग दिखाने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास और जो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है उसके आसपास यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे जिगजैग बना हुआ है। इस बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे हायर साइड पे भी हमने कई बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया है और लोअर साइड पे भी हमने कई बार यहाँ पे सपोर्ट फेस कर लिया है। तो ये प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही है जिसके अंदर यहाँ पे बायर सेलर्स कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं। ना तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली हेल्ड कर पा रहे हैं, ना ही सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांगली हेल्ड कर पा रहे हैं। और यहाँ पे भी जैसे क्लोज पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी एक मूव हुआ, उसके सेंटर पार्ट में हम यहाँ पे चल रहे हैं। ये सेम प्राइजेक्शन मैंने आपको निफ्टी 50 में थर्सडे को भी समझाया था कि जब भी ऐसा होता है ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और बीच में ऑप्शन सेलर्स कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उनको यहाँ पे टाइम मिल जाए। फिर जब उनके अच्छे खासे प्रीमियम डीके हो जाते हैं, नियर टू एक्सपायरी वो आ जाते हैं या जहां तक के लिए भी एक्सपायरी के लिए उन्होंने प्लान किया होता है वहां तक आ जाते हैं, तब वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं अपना। फिर मार्केट अगर जैसे ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तब हमें ज्यादा अच्छे मोमेंटम मिल पाते हैं, एक बड़ा मूव डायरेक्शनल मूव मिल पाता है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, मैंने आपको समझाया भी था कि अगर जैसे मार्केट में हमें लगता है कि यहां से ब्रेकआउट वगैरह होगा तो पहले हम 50% क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं और उसके बाद अगर मार्केट हमारे फेवर में चलता हुआ जा रहा है तब हम रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ऐड करके बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यही बेस्ट तरीका होता है रेंज ब्रेकआउट को हमेशा प्लान करने के लिए या इस टाइप का जो मोमेंटम होता है इसको यहाँ पे वापस से प्लान करने के लिए। अभी जैसा आप देखेंगे रेंज ब्रेकआउट तो फिलहाल काफी दूर हमें देखने को मिल रहा है और ब्रेकडाउन भी काफी दूर देखने को मिल रहा है, एकदम सेंटर पार्ट के आसपास हम खड़े हुए हैं और इस मोमेंटम के भी एकदम सेंटर पार्ट में हमने यहाँ पे क्लोज किया है। और बॉडी टू बॉडी अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो कैंडल थी ऑलमोस्ट उसी टाइप की कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। फ्लैट खुल के मार्केट पहले नीचे भी गया, फिर वापस से ऊपर भी आया और फिर वापस से एंड में हमें टॉप से काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इस बीच में तो हमें कोई ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। ये सेम वैसी कैंडल है जैसा वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी। जैसा ये वीकली चार्ट था आपने देखा था, लास्ट जो वीकली कैंडल थी यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल थी, अभी भी उसके बीच में ही हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव मूव, बड़े मूव अभी हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते, अभी थोड़ा टाइम है कॉशियस होकर काम करने का। और यहाँ पे भी सेम वैसी कैंडल है तो यहाँ से वापस से कॉल सेलिंग पुट सेलिंग होना स्टार्ट हो चुकी होगी। इस बीच में अगर मार्केट घूमता है तो ज्यादा बड़े मूव नहीं मिल पाएंगे, उसमें छोटी मोटी स्कैल्पिंग और क्वांटिटी कम रखते हुए हम काम करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, जैसा मैंने आपको डिस्कस भी किया था वीकली एनालिसिस में कि यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ से एक सपोर्ट टाइप की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है इस तरह से। ना तो मार्केट इसको ब्रेक कर पा रहा है, 3-4 बार इस पे यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, 3-4 बार इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है और अभी इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वोल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट साइन हमें जब मिलना चालू हो जाएंगे जब इसके नीचे मार्केट कुछ प्राइस बनाना चालू करता है या फिर मार्केट जैसे धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे हायर साइड पे पहुंच जाता है, तब फिर यहाँ पे भी कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो फिर यहाँ पे मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तब हमें बड़े मूव मिल पाएंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। नीचे के लेवल्स तो सारे एज इट इज वही हैं, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 444 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, 170 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, 875 के आसपास यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से एक मोमेंटम करके हम ऊपर आए, वापस से रिट्रेसमेंट लेके खड़े हुए हैं, तो बीच के लेवल्स हमारे लिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मार्केट जैसे 52,000 वगैरह को क्रॉस करना चालू करता है तो हम यहाँ पे बाइंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है जो कि 52,199 या एक्जैक्टली 200 का हम मान सकते हैं राउंड नंबर, यहाँ पे इसके ऊपर जाते ही काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और अगर जैसे मार्केट फिर इस जोन के आसपास तक वापस से पहुंच जाता है तो इस लेवल के आसपास हमने 4-5 बार पीछे यहाँ पे पास्ट में रेजिस्टेंस ले रखा है, जहाँ पे 568 से लेकर यहाँ पे 850 860 के आसपास तक यहाँ पे हमारा एक गैप पड़ा हुआ है। तो मार्केट फर्दर अगर इस तरह से रुकता हुआ थोड़ी लिक्विडिटी जनरेट करता हुआ जाता है तो यहाँ पे एक गैप वगैरह भी फुलफिल हो सकता है। एकदम सेंटर पार्ट में अगर हम खड़े हुए हैं तो यहाँ पे मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसा डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था वैसा ही सेम यहाँ पे इंट्राडे में स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक मूव करने के बाद अभी हम सेंटर पार्ट के आसपास खड़े हैं। तो कॉल सेलर्स वगैरह इसके ऊपर भागेंगे, पुट राइटर्स वगैरह थोड़ा मार्केट नीचे आता है तब भागना चालू करेंगे, जैसे फ्लैट खुल के मार्केट नीचे निकलना चालू कर दे या डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलना चालू कर दे, तब ये लोग भागना चालू करेंगे। वैसे भी पहले हम यहाँ पे 500 के लेवल पे सपोर्ट ले रहे थे, इसका ब्रेकडाउन करा और फेलियर में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी वापस से अगर मार्केट 500 वगैरह के नीचे आता है तब यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड पे।
अब हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सा चार्ट स्ट्रक्चर है कि बायर सेलर्स यहाँ पे कंफ्यूज बने हुए हैं, फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं एक बड़ी सी रेंज के अंदर में, जहां पे मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे आता है, नीचे आता है तो वापस ऊपर आ जाता है। इस तरह से पूरा काम चल रहा है। बस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है लास्ट 2 एक्सपायरी से काफी अच्छा मूव कर चुकी है। यहाँ पे भी एक अच्छा मूव हुआ था, ये ट्यूसडे की कैंडल थी, ये भी ट्यूसडे की कैंडल थी। तो यहाँ पे अब वापस से कोई ज्यादा अच्छा मूव होने के चांसेस मेरे को कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं काम करता हूं पर्सनली प्रोबेबिलिटी पे। अगर कोई चीज सेम सेम बार बार होती हुई जा रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती हुई जाती है। और दोनों में एक खास बात है कि सेकंड हाफ में हमें ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिला था। मॉर्निंग में मार्केट जिगजैग साइडवेज था और सेकंड हाफ में फिर एक मूव किया था, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और नॉर्मली भी आपको ये बात पता है, मैं फिन निफ्टी एक्सपायरी पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहता हूं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नॉर्मली 90% टाइम थोड़ा सा जिगजैग यहाँ पे चॉपी टाइप बनी रहती है। तो इसमें हम वैसे भी छोटे मूव्स के लिए नॉर्मली भी हमारा वही प्लान है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, इसमें वैसे भी हम छोटे मूव और क्वांटिटी कम रखते हुए काम करेंगे। बीच में भी आप देखेंगे तो प्रॉपर एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो इसके बीच में वैसे भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहता है। यहाँ से कॉल राइटर्स बैठे हैं, यहाँ से पुट राइटर्स बैठे हैं, तो जब वो भागेंगे, एक्सपायरी का दिन है, जब वो भागेंगे तभी एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा प्रीमियम में। अदरवाइज कितना ही आप डायरेक्शन सही करते रहो, पर प्रीमियम में मोमेंटम नहीं रहेगा, तब तक मजा नहीं आएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि मार्केट बीच में यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर जाता है तो नीचे आता है, नीचे आता है तो ऊपर आ जाता है। इसी के साथ जो लोग प्राइजेक्शन पैटर्न्स वगैरह को ट्रेड करते हैं, उनको यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। पर फिर भी साइकोलॉजी वाइज एक अच्छा मूव हमें कब मिलेगा कि मार्केट ने जैसे आज के दिन यहाँ पे 24,000 का ब्रेकआउट किया, वापस से उसके नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अब मार्केट डायरेक्टली अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, उसमें हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह भी खुलता है और नीचे निकलता है इमीडिएटली, तो भी हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे ये जो पीछे के बायर्स वगैरह बैठे हैं, ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, इन पे थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है, तो उस केस में हमें सेलिंग का एक मॉर्निंग में मूव देखने को मिल सकता है। और वहीं पे जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है 24,000 के ऊपर और निकलना चालू करता है ऊपर, एक तो होता है कि गैप अप खुला और यहाँ पे वापस से नीचे आ गया इस तरह से, तब तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी, फिर तो कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तब हम सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं। पहले क्वांटिटी कम रखेंगे, फिर सेकंड प्राइजेक्शन वगैरह बनता है, तब हम फर्दर यहाँ पे और क्वांटिटी सेलिंग में ऐड कर सकते हैं। और गैप अप में भी ऐसा ही रहेगा, गैप अप खुला मार्केट यहाँ पे अगर ऊपर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हम बाइंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे अगर मार्केट इन हाइज वगैरह को क्रॉस करना चालू करता है, एक्जैक्टली मार्केट 24,200 वगैरह के ऊपर निकलता है, तो हम वहां पे फिर सोच सकते हैं इसके ऊपर प्राइजेक्शन बनता है तो और क्वांटिटी ऐड करने का, जहां पे फिर टारगेट्स हमारे थोड़े बड़े हो जाएंगे यहाँ पे। पर वैसा कल के दिन हो जाए ऐसा चांसेस काफी कम देखने को मिलते हैं। होना है तो मॉर्निंग में फिर भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये ट्यूसडे का एक्सपायरी था, यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज था, फिर धीरे धीरे करता हुआ एंड में एक शार्प मूव दिया। सेम यहाँ पे ट्यूसडे यहाँ पे एक्सपायरी था, मार्केट मॉर्निंग में जिगजैग साइडवेज था, काफी लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हिट करे, फिर एंड में मूव दिया। तो अभी इसकी लोगों को आदत लग चुकी है, तो लोग सोचेंगे एंड में हम कोई अच्छा मूव प्लान कर लें, वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल मेरे को तो। और सेम प्लान है, जैसे यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, नीचे से कुछ बायर्स वगैरह बैठे हैं, और प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता क्या है, वही होता है कि यहाँ पे बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं, फिर वापस से रेंजिंग कोई बायर्स कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर नीचे निकल रहा है तो डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के होल्ड करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पहले कम क्वांटिटी, फिर बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी हम बाद में ऐड कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 636 के आसपास यहाँ पे एक लेवल है, 797 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, 24,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास बीच में अभी हम खड़े हुए हैं। तो जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट फेल कर दिया, अभी उस पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर मार्केट यहीं चिपक के खड़ा रहता है ना, तब तो फिर वो प्रीमियम डीके वाला एक्सपायरी हो जाएगा, जहां पे कॉल पुट ऊपर के भी डीके हो जाएंगे, कॉल नीचे से पुट डीके हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर हमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। तो इस बीच के एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करना है। यहाँ पे 24,000 के लेवल के आसपास, 136 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 257 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 383 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, जहां पे यहाँ पे हमारा एक छोटा सा गैप वगैरह भी पड़ा हुआ है। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।